बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम है सॉल्व एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर आर माइनस वाई स्क्वायर टी इज इक्वल टू एक्स वाई। अब यहाँ पर अभी हमने बोला था कि ये हमारा जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, लेकिन हम देख रहे हैं जो यहाँ पर डिफरेंशियल के कोफिशिएंट हमें नज़र आ रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल हैं, लेकिन हम इनको कांस्टेंट कन्वर्ट कर सकते हैं एक सूटेबल सब्स्टिट्यूशन पुट करते हुए। यानी ये जो इक्वेशन है वो कह सकते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी इसको हम लीनियर फॉर्म में बदल सकते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। तो उसके लिए इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो पहले तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में नोट कर लेंगे। हमारी ये सामने ही लिखी हुई है तो हम इसको यहाँ पर नोट नहीं कर रहे हैं। अगर प्रॉब्लम इस तरीके की है तो पहले आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर दें ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आए कि ये जिस तरीके से आप देखते हैं कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी होमोजीनियस इक्वेशन होती है उस जैसा ही आपको थोड़ा नज़र आएगा। यानी आर की वैल्यू होती है, हम लोग जानते हैं डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखने के बाद टी की वैल्यू होती है डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। यानी z जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको x और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है, और जितने टाइम डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है उतने ही यहाँ पर x है तो इधर x की उतनी ही पावर, इधर y है तो y की उतनी पावर है। तो जिस इसकी कंपैरिजन आप करें होमोजीनियस इक्वेशन से तो इस तरीके की इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोफिशिएंट को यानी कांस्टेंट बना सकते हैं जिस तरीके से आपने वहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इसे बनाया था। तो उसके लिए यहाँ पर वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो सब्स्टिट्यूशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा ही रहेगा जैसे आप पहले पढ़ते हैं, e की पावर u कर लेते हैं यहाँ पर, यानी x का रोल अब u अदा करेगा और साथ ही साथ ये y का रोल जो है वो v अदा करेगा। लेकिन जब हम x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये लेंगे तो u और v की वैल्यू बाद में पुट करना होगी। तो उसके लिए आप दोनों साइड लॉग ले लें। इससे क्या होगा कि u लॉग में पावर आगे मल्टीप्लाई कर जाती है और u आगे जाएगा, लॉग e हो जाएगा, लॉग e की वैल्यू 1 होती है और इस तरफ लॉग x बन जाएगा तो लॉग x यहाँ पर हमने लिख दिया। ऐसे ही दोनों तरफ लॉग लेने पर ये v पावर आगे जाएगी, v log e हो जाएगा और ये log जो e की वैल्यू होती है 1 होती है। तो ये v की वैल्यू हमने लिख दी है, राइट हैंड साइड वाला लेफ़्ट में, लेफ़्ट वाला राइट में लिख देंगे। दोनों साइड हमने log ले लिया ताकि पावर को नीचे लाया जा सके। और इन रिलेशंस का, इन दोनों ही रिलेशन का आप चाहें तो इसको अलग अलग इक्वेशन की फॉर्म में डाल दें, इन दोनों को कलेक्टिवली इक्वेशन नंबर 1 कर दें, इन दोनों को कलेक्टिवली इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। आगे से हम लोग रिकॉल करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी हम जैसे कि अब ये v में आ चुका है या u में आ चुका है, यानी d एक का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज होगा तो जो डेल ओवर डेल u है उसको हम कैपिटल D से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से जो डेल ओवर डेल v है उसको d डैश से डिनोट करेंगे। और जैसे कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर x डेल ओवर डेल x को हम लोग डिनोट करते हैं d से डिनोट किया जाएगा, और x y डेल ओवर डेल y को जो कि यहाँ पर दोनों ही टर्म मौजूद नहीं है उनको हम d डैश से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू d की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम लोग जानते हैं ये ही वैल्यू हो जाती है। लेकिन हमारे पास दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को देख रहे हैं कि दोनों ही टर्म में ये सेकंड ऑर्डर के यानी एक्स स्क्वायर है और डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर है। तो ऐसे केस में ये वैल्यू होती है डी माइनस 1 होती है।
ऐसे ही ये वाई स्क्वायर डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर क्यू लिख सकते हैं डी डैश और डी डैश माइनस वन। ये बिल्कुल सिमिलर है विद ऑर्डिनरी जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके तरह। तो इन वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो कि 1 और 2 डाल चुके हैं, तो हम ए डाल देते हैं। तो ए में यहाँ पर पुट करने पर तो इस तरीके से हमारा जो इक्वेशन ए होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इक्वेशन ए जो होगा हम कह सकते हैं बन जाएगा, ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर डी माइनस वन, ये कोई डैश नहीं है, और ये ऑपरेट हो रहा था z पर। ये वैल्यू जो है z पे ऑपरेट हो रही, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर z पे ऑपरेट हो रही। तो यहाँ पर बाकी ऑपरेटर लिखने के बाद z लिखने उसके बाद माइनस का साइन है, और ये वैल्यू जो है वो ये है, यानी डी डैश माइनस वन। उसके बाद ये ऑपरेट जिस पे हो रहा है वो z है, तो उस z को यहाँ पर लिख देंगे। राइट हैंड साइड में x की जगह पर e की पावर u और y की जगह पर इनटू में है e की पावर v रख देंगे। तो x की जगह पर हमने e की पावर u और y की जगह पर v रख दिया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन और y का ये पावर ऐड हो जाएंगे, यानी e की पावर हो जाएगी, एक बार लिखें और पावर को ऐड कर दें, u प्लस v आ जाएगा राइट हैंड साइड में। लेफ़्ट में हम z को राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे और d का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डी स्क्वायर माइनस डी हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ब्रैकेट में ही रखें। ऐसे डी डैश का इंटू करेंगे तो डी डैश स्क्वायर माइनस का डी डैश हो जाएगा, और z को हमने राइट हैंड साइड में इसको लिख लिया है। अब इस ब्रैकेट को ओपन भी कर देते हैं और जो पावर डी की और डी डैश की इक्वल है उनको साथ साथ लिख देंगे, यानी डी स्क्वायर माइनस इस वाले टर्म को लिखेंगे डी डैश स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर के पहले लिख दिया। अब फर्स्ट ऑर्डर वाले लिख देते हैं ये डी और डी माइनस का डी डैश, और ये ऑपरेट हो रहा है z पर राइट हैंड साइड में, ये e की पावर u प्लस वी है। ध्यान रहे कि जो d है हमारा वो डिनोट कर रहा है डेल ओवर डेल u को, और डी डैश डिनोट कर रहा है डेल ओवर डेल v को। तो इस को हम सबसे पहले तो इनके फैक्टर करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इनको फैक्टर कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक ब्रैकेट में ऐड होता है, दूसरे में सब्सट्रैक्ट होता है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये करेक्शन कर लें। और इसमें भी हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, और माइनस लेने पर डी माइनस डी डैश। तो ऐसा करते हैं ये माइनस वाला फैक्टर हम पहले लिख लेते हैं, तो d इसे एक ब्रैकेट में माइनस कर दिया जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में प्लस। हालांकि ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी फैक्टर को पहले या बाद में किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि हम लोग को यूजुअली करते आ रहे हैं उस बेस पर हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो d प्लस हो जाएगा और d डैश माइनस हो जाएगा। ये z पर ये ऑपरेटर z पर ऑपरेटर राइट हैंड साइड में u प्लस v को एज इट लिख देंगे। ये चीज़ जो है वो हम देख रहे हैं कि वो हम इसको बाहर ले सकते हैं, d माइनस डी डैश कॉमन है, बाहर लिया इसको तो हमारे पास ये बचेगा, और d प्लस का d डैश, और इसमें बचेगा पूरा बाहर निकल गया 1 बचेगा, z इज इक्वल टू e की पावर u प्लस का v। अब हम इसको अगले पेज पर लिख देते हैं, दोबारा से रिपीट करके इस ब्रैकेट को हटा के, बाकी सेम वैसे ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। अगले पेज पे लिख रहे हैं यहाँ पर अगली स्टेप है ये d माइनस डी डैश एंड d प्लस डी डैश माइनस 1 z इज इक्वल टू ई टू द पावर u प्लस का v। अब ये दो फैक्टर हैं, इसका सॉल्यूशन जब लिखेंगे देखिए इसको दो पार्ट होंगे, z इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y की फार्म में होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल z इतना। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसके फैक्टर इसीलिए किए थे कि फैक्टर की फार्म में हम आसानी से फैक्टर को देख के कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देंगे। ये कोई होमोजीनियस ये वाला फैक्टर है और ये नहीं भी है फिर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू लिखने जा रहे हैं। आपको मालूम ही है कि एक आर्बिट्रेरी फंक्शन की फार्म में होता है, दो है तो पहला 5n कर लेते हैं। और यहाँ ध्यान दें कि एक्स वाई हुआ करते हैं हम लोग यूजुअली करते हैं, हमारा लेकिन u v है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
तो वैसे तो हम यहाँ पर डी की जगह पर वाई रखा करते हैं और डी डैश यहाँ पर एक्स, यानी साइन बदलने के बाद। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू और वी हो चुके हैं, तो डी की जगह पर वी रखना होगा और इसका साइन को चेंज करते हुए इस डी डैश की जगह पर हम लोग यू रख देंगे। ये तो हमारा पहला सॉल्व हो गया। अब इसमें ना सिर्फ डी और डी डैश आ रहा है, फिर कॉन्स्टेंट भी आ रहा है, तो उसके लिए हम प्लस का साइन लगाते हुए ई की पावर में लिख देते हैं। माइनस साइन को छोड़ने के बाद जो बचता है वो इसमें यू का मल्टीप्लाई करते हुए लिख देंगे और फिर यहाँ पर दूसरा फंक्शन फाई टू शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से ये किया था वैसे ये हो जाएगा। ये डी की जगह पर हम वी रखेंगे और साइन को चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, इधर यहाँ पर यू आ जाएगा। अब हम दोबारा से जिस फार्म में थे उसमें वापस आएंगे, मीन्स हमारा ये यू अभी माने हुए अपनी तरफ से, हम एक्स वाई में जाएंगे। तो वहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने v की वैल्यू फाइंड की थी, जो कि log देख लीजिएगा y आई थी और u की वैल्यू log x आई थी। इसको लिख लें 1 इंटू यू, आपको मालूम है u एक ही बार u हो जाएगा, और फाई टू ये वैल्यू जो है वो log y माइनस का log x, जैसे कि अभी बोला था। यहाँ पर भी आप x की फार्म में लिख देंगे, मतलब x y की फार्म में लिख देंगे, क्योंकि बाकी सब तो बदल दिया है। तो अभी एक काम बाकी इधर भी है कि ये log की फार्म में है, तो आप एक बार log लिखें, जो प्लस होता है तो मल्टीप्लाई कर दी जाता है इनके बीच में, यानी x या y कुछ भी, या y और x कुछ भी कर सकते हैं। प्लस ई की पावर यू, तो आपने इक्वेशन नंबर 1 में देखिए ये वैल्यू x के बराबर है और फाई टू, और ये हम जानते हैं कि जब log में माइनस होता है तो जो प्लस वाली वैल्यू होती है उसे न्यूमरेटर में और जो माइनस वाली वैल्यू होती है उसे डिनोमिनेटर में रखते हैं। इतना भी छोड़ सकते हैं आप इससे, या फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखने के वक्त, क्योंकि एक्स वाई का ये फंक्शन है पूरा, ये हमारा जो फंक्शन नज़र आ रहा है वो मतलब पूरा एक्स वाई का फंक्शन है, फाई वन और फाई टू भी वाई अपान एक्स का फंक्शन है। तो इसे लॉग को भी इसके फंक्शन के साथ मिला सकते हैं, एक नया फंक्शन इसको नाम दे सकते हैं, फाई था साई कर दीजिए और एक्स वाई, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। प्लस एक्स इंटू साई वन था साई टू हो जाएगा, ये लॉग और से मिला के कर दीजिए, वाई अपान एक्स का फंक्शन हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो सी एफ की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 अपान में वो लिख देते हैं जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आया था लास्ट में सॉल्व के, उधर ही है इक्वेशन एच पर। तो इसमें जो z का कोफिशिएंट होता है, जो d और d डैश का फंक्शन होता है, उसे हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, यानी d माइनस का d डैश और d प्लस d डैश माइनस का 1, और राइट हैंड साइड में जो होता है उसको, उस पर ये ऑपरेटर ऑपरेट हो जाता है कि पावर u प्लस का v। अब यहाँ पर दो फैक्टर हैं, तो देख रहे हैं कि ये वाला फैक्टर तो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, क्योंकि आप फार्मूला जो यूज़ करते हो e की पावर में जब होता है वेरिएबल, फार्मूला हम अगर एक्स वाई की फार्म में लिखें तो इस तरीके से लिख देते हैं 1 अपान एफ डी डी डैश। आपको मालूम है e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई की फार्म में जब होता है तो आप क्या करते हैं, जहाँ पर भी डी मिलता है वहाँ पर एक्स, ई की पावर में एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वहाँ पर वो लिख देते हैं, और जहाँ पर ई की पावर में वाई का जो कोफिशिएंट होता है वहाँ पर डी डैश की यहाँ पर रख देते हैं, और बाकी ई की बार ए एक्स प्लस बी वाई वैसे ही रहता है। बस इसकी कंडीशन ये होती है कि ए बी जो फंक्शन है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट वाले में तो ये वाला फार्मूला फेल हो रहा है, लेकिन सेकंड में नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इस सेकंड वाले में ये अप्लाई कर देते हैं। इसके लिए हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे, वो बाद में देखते हैं। पहले हम ये फार्मूला अभी हमने आपको लास्ट में बताया, इसी फार्मूले का हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं यूज़ करने में। जो फैक्टर प्रॉब्लम करें उससे आप छोड़ सकते हैं। डी माइनस डी डैश को छोड़ दिया। इसमें आप क्या करेंगे, जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू और वी है, यहाँ पर उसका कोफिशिएंट 1, इसका भी 1 है, तो डी की जगह पर भी 1 आ जाएगा, और जो v का कोफिशिएंट है 1, वो डी डैश की जगह पर रख देंगे माइनस का 1, और ये वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज।
ई टू द पावर यानी यू प्लस वी वैसे ही रहेगा, और बाकी हमने वन माइनस रख दिया, ये प्लस माइनस वन कैंसिल, ओनली वन आ गया, और वन का इंटू करने पर सिर्फ यही आ जाएगा जो हम अगली स्टेप में लिख देते हैं, 1/d माइनस का d डैश बचा हुआ है, और ये e की पावर u प्लस वी है। यहाँ पर आप इस फार्मूले को जो अभी हमने अप्लाई किया नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसे कोफिशिएंट को अगर 1 और 1 रखेंगे अपान में डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और 0 के लिए ये फार्मूला आपको दिख रहा है कि नहीं होता है। अब 0 के लिए 0 बन रहा है, उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एफ डी डी डैश है ये, और ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई है, और ये कंडीशन बन रही कि वैल्यू 0 के बराबर है, तो आप 1 का इधर इंटू मान लें और ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई को इधर बाहर लिख लें, और ये जो है एफ डी, यहाँ पर भी डी था वहाँ पर डी प्लस कर लें, ई की पावर में एक्स को कोफिशिएंट लिख लें, इसी तरीके से दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई का कोफिशिएंट डी डैश के साथ में ऐड हो जाएगा, ऑपरेटर से 1 पर ये ऑपरेट होगा। तो इस फार्मूले का आप यहाँ पर यूज़ कर लें, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर है u और v है, तो इसको हम 1 का इंटू मान लें, यहाँ पर इसको इधर लिख दें कि पावर u प्लस वी को, और जहाँ पर भी d नज़र आए वहाँ पर d प्लस u का जो कोफिशिएंट है 1 उसको लिख देंगे, और माइनस d डैश की जगह पर लिख देंगे d डैश प्लस जो v का कोफिशिएंट है, नहीं लिखा तो 1 होता है, इसको लिख देंगे, और ऑपरेटर ये ऑपरेटर 1 फंक्शन पर ऑपरेट हो जाएगा। ई टू द पावर u प्लस वी ब्रैकेट ओपन करने के बाद 1 प्लस और -1 कैंसिल हो जाएंगे, वही चीज़ जो पहले थी वो आ चुकी है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 1 आ गया यहाँ पर। अब ये पॉलिनोमियल की तरह कंसीडर करेंगे, और इसे बाइनोमियल बनाने के लिए d को यहाँ से बाहर ले लेंगे। ये वैल्यू जो चल रही है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल चल रही है हमारी, अगले पेज पर लिख रहे हैं हम, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू ई टू द पावर u प्लस वी था पहले, फिर उसके बाद हमने कहा था d को हम बाहर ले लेंगे यहाँ से, तो 1 माइनस का d डैश अपान में d आ जाएगा, और 1 पर ऑपरेट ये हो ही रहा था। इसको जैसे बोला था हमने कि बाइनोमियल बनाना, तो अभी पावर प्लस 1 है, जब इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा ये ऑपरेटर की पावर। ऑपरेटर को हमें मालूम है कि ये -1 बनते ही ये बाइनोमियल वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे। बाइनोमियल की थ्योरम आपको मालूम है 1 प्लस एक्स की पावर n, इसलिए यहाँ पर 1 बनाया था पहले d को कॉमन लेने के बाद, क्योंकि जब n इंडेक्स होता है तब हम लोग को यानी निगेटिव पावर या कोई भी फ्रैक्शनल पावर होती तो आपको ये यहाँ 1 बनाना ज़रूरी होता है। तो इस फार्मूले की यूज़ करेंगे, इसमें 1 प्लस का एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2x² प्लस एंड सो इन्फिनिटी होते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 लिख रहे हैं, बल्कि हम एक्सपेंशन में सिर्फ 2 ही लिखेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये ई टू द पावर u प्लस वी और 1/d, एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस का n की जगह पर हमारा -1 है, और x की जगह पर -d'/d है। आप लोग अगर डायरेक्ट करना इसे कर सकें तो डायरेक्ट भी एक्सपेंशन प्रैक्टिस हो जाती है, आप लोगों को तो कर सकते हैं। बाकी ये टर्म छोड़ देंगे क्योंकि ज़्यादा टर्म हमें नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हमने लिया है, चाहे वो x का माने या u का माने या v का माने, पावर इसकी 0 है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार ही में ही 0 हो जाएगा, इसलिए इस टर्म्स के आगे में जाना नहीं, क्योंकि एक ही टर्म ये वाला बचेगा, क्योंकि ये ही टर्म जो है वो 0 बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म में तो पावर इस ऑपरेटर की 2 हो जाएगी, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा। जब एक बार डिफ्रेंशिएशन 0 आ रहा है, नेक्स्ट सारे हायर ऑर्डर के जो डेरिवेटिव होंगे उनसे भी हमें 0 मिलेगा, तो इसलिए बाकी के टर्म छोड़ देंगे, सिर्फ हमें ये ही टर्म काफ़ी है जिसको लिख दिया है हमने। तो ये ऑपरेटर जब 1 पर ऑपरेट होगा तो हमें सबसे पहले मिलेगा 1 ऑपरेट होगा 1 पे तो 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस टर्म को हम अभी दिखा देते हैं, हालांकि इसका यूज़ कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से ये 0 हो गया, आगे के हायर सभी 0 हो जाएंगे। तो ई टू द पावर u प्लस वी 1/d, और ये v के रिस्पेक्ट में जब 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से तो ये वैल्यू 0 होगी, और पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपको मालूम है कोई कांस्टेंट नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पर ये बात ख़त्म हो जाएगी 0। अब ये 1/d का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है कि कैपिटल D जो है वो डेल ओवर डेल v u को डिनोट कर रहा है, तो ये जो भी फंक्शन होगा यानी 1 बचा हुआ है, इसको u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा,
और 1 का इंटीग्रेशन जो हुआ u के रिस्पेक्ट में u हो जाएगा। अगले स्टेप में पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हम नेक्स्ट पेज पर लिख रहे हैं। तो ये वैल्यू है पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू चल रहा था ये e⁻u + v पहले से, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया u हो गया। अब इनको हम दोबारा से x y की, जिस तरीके से हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को u और b से x y में कन्वर्ट किया है, ऐसे पर्टिकुलर इंटीग्रल को भी हम लोग इसी में कन्वर्ट कर देंगे। u की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर जो है 2 से लिख सकते हैं, और e इसे हम बांट सकते हैं e⁻u × e⁻v ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ऐड की हुई पावर को बेस अलग अलग करके हमने लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू जो है वो x के इक्वल है, ये वैल्यू y के इक्वल है, और इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू log x के इक्वल है। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर आ गई। जैसे कि हमने शुरू में लिखा था कि हम सॉल्यूशन जब फाइंड करेंगे, यानी z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी। कह सकते हैं कि जनरल सॉल्यूशन हमारा ये होगा। जनरल सॉल्यूशन मतलब सेकंड ऑर्डर का था, तो इसमें 2 आर्बिट्री फंक्शन यहाँ पर आएंगे, तो इसलिए जनरल सॉल्यूशन बोला गया है। हैंस द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज़ z इज इक्वल टू, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देंगे। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वहाँ पर हमारा था psi1, कोई फंक्शन आप इसका नाम दे सकते हैं एक्स वाई, प्लस का x इंटू psi2 y/x, और अभी ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड की थी एक्स वाई इंटू log x। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।